कि सुबह मॉर्निंग वॉक से वो आ रहे थे तो सुबह को दो बदमाश बाइक सवार थे। उन्होंने उनका पीछा करते हुए कृष्णा नगर की लाल बत्ती यहीं पे विश्वास करके तो यहाँ पे इनको पीछे से गोली मार दी है सर। 4 से 5 राउंड उनके लगी है गोलियाँ। इसका मेन जिम्मेदार है गृह मंत्री जी हमारे देश के, क्योंकि इनकी पुलिस इनके अंडर में नहीं है। ये पैसे ले काम कराते हैं, इसलिए सब काम हो रहे हैं। और यहाँ पर नशे का तो इतना ज़्यादा व्यापार हो गया है, नशे का तो कोई इंतहा ही नहीं यहाँ पर। अभी मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार बदलने का किसी का मूड नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। 2 आदमी बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, और 8 फायर हुए हैं, उन्हें बिल्कुल मारने के लिए ही फायर हुए हैं। हम इस वक्त शहादरा के विश्वास नगर में है, जहां देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गोलियों की तरतराहट से गूंज उठती है। और एक बर्तन कारोबारी जो बताया जा रहा है सुनील जैन, जिनकी पहचान हुई है, उनकी मौत हो जाती है गोली चलने से। और इसी को लेकर अब जो है देश की राजधानी में राजनीति भी काफ़ी गर्म हो गई है। हमारे साथ एक भाई साहब है, शख्स है, बता रहे हैं कि सुनील जैन के जानकार है, जानते हैं उनके बारे में। आइए पूरी घटना क्या थी, कब हुई, कैसे हुई, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? सर मेरा नाम आदित्य है सर। कहाँ सर आप रहते हैं? सर मैं कहता हूँ कृष्णा नगरी। कृष्णा नगरी। आज सुबह क्या हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा विस्तार से। सर ऐसा था कि सुबह मॉर्निंग वॉक से वो आ रहे थे तो सुबह को दो बदमाश बाइक सवार थे। उन्होंने उनका पीछा करते हुए कृष्णा नगर की लाल बत्ती यहीं पे विश्वास करके तो यहाँ पे इनको पीछे से गोली मार दी है सर। 4 से 5 राउंड उनके लगी है गोलियाँ तो उनको फिर अस्पताल ले जावा तो उनकी मौत हो गई है सर। अच्छा, जो मृतक है उनका नाम सुनील जैन? हाँ जी सर, उनका नाम सुनील जैन है। उनकी बर्तन की दुकान है, संजय बर्तन स्टोर के नाम से, गली नंबर 14 में आ गए तो उनकी बर्तन की दुकान है। क्या कोई लग रहा है कोई पुरानी दुश्मनी रही हो, किस वजह से हुआ, कुछ ऐसा अंदेशा? सर ऐसी इनसे कोई रंजिश नहीं थी पुरानी, बढ़िया सुलझे हुए इंसान थे, बढ़िया आदमी थे, कभी किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं किया। अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार है, जो उनके कर्मचारी थे काम करने वाले वो भी उनसे भी अच्छे से पेश आते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी सर। तो 8 गोली सुबह उन्हें मारी गई। हाँ जी सर। शहादरा एक बार फिर से चर्चा में, बहुत तमाम तरह की बातों की वजह से एक बार फिर से चर्चा में। क्या लग रहा है देश की राजधानी में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है? कानून व्यवस्था तो देखिए पूरे दिन पर दिन ध्वस्त होती जा रही है। अभी केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, इनको जवाबदेही इनकी बनती है कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है। हर दिन सुबह जब भी उठो, सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में सबसे पहले यही आ रहा होता है कि दिल्ली में रेप हो गया, दिल्ली में मर्डर हो गया, दिल्ली में लूट हो गई। तो ऐसे ये तो गलत हो रहा है ना सर। ये बात अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की करें तो वो तो इस वक्त केंद्र के हाथ में, जो बीजेपी संभाल रही है, गृह मंत्री जी को ये सब देखना है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या लग रहा है इस पे केंद्र सरकार विफल रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने? सर ये तो बिल्कुल हकीकत है, केंद्र सरकार भी विफल रही, क्योंकि क्या नाम है, जो दिल्ली का जो कानून गृह मंत्रालय के अंडर आता है सर, तो केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है और साथ साथ दिल्ली की भी दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं कि दिल्ली की सिचुएशन इतनी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है सर। आए दिन मर्डर डकैती हो चुके हैं, तो इसकी जवाबदेही तो बिल्कुल बनती है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आतिशी है, इनका भी बनती है सर। तो आपने सुना ये मृतक सुनील जैन के जानने वाले थे, हमारे साथ और भी कुछ स्थानीय लोग हैं। सर आप स्थानीय हैं? जी जी। क्या कहेंगे, सुबह 8 राउंड फायरिंग होता है और एक बर्तन कारोबारी की मौत हो जाती है। सर इसका मेन जिम्मेदार है गृह मंत्री जी हमारे देश के, क्योंकि इनकी पुलिस इनके अंडर में नहीं है। ये पैसे ले काम कराते हैं, इसलिए सब काम हो रहे हैं। और यहाँ पर नशे का तो इतना ज़्यादा व्यापार हो गया है, नशे का तो कोई इंतहा ही नहीं यहाँ पर। नशा व्यवस्था खराब हो गई है राजधानी में। जी जी, इस समय तो ऐसे लगता है हमको। गृह मंत्री फेल रहे। नहीं, गृह मंत्री फेल को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब मतलब पुलिस काम नहीं कर रही तो गृह मंत्री फेल ही कहेंगे ना। सरकार उनके पुलिस उनके अंडर में आती है, किसी और के अंडर तो आती नहीं पुलिस। और नशे सबसे बड़ा काम है नशे वाला, ये खत्म हो जाए सारे क्राइम अपना आप खत्म हो जाएगा। जगह जगह यहाँ पर हमारे स्मैक मिलती हैं, जगह जगह गांजे मिलते हैं। बच्चे इसकी नस्ल बिगड़ रही है बच्चों के हमारे की। तो नशे की लत ज़्यादा बच्चों में लग रही है और इसी वजह से सब क्राइम हो रहे हैं जितने हो रहे हैं, हमें यही लगता है। आप कौन से विधानसभा के रहने वाले? विश्वासनगर विधानसभा विश्वासनगर जी। चाहिए। पूरा शहादरा का जो बेल्ट है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है तमाम कारणों से। क्या लग रहा है, मतलब इस वक्त जो है जनता में चुनाव भी करीब है, तो क्या कुछ माहौल जनता में इस वक्त मूड बन रहा है? सर अभी ऐसा कुछ नहीं कहते, अभी मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार बदलने का किसी का मूड नहीं है, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोगों की समझ है। यानी तीसरी बार भी रिपीट करने का मूड है? जी 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 जी, हमें तो ये लगता है। फ्री की हर स्टेट में आजकल फ्री की रेवड़ी चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो। हर जगह सरकार अपने वोटिंग के लिए सब काम यूज़ कर रही है। इसमें मान लो केजरीवाल जी कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, इसमें मोदी जी कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। भाई महंगाई इतनी कर रखी है सरकार ने कि जो कंट्रोल नहीं हो पा रही। गरीब केजरीवाल जो है बार बार मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, वो अब दिल्ली सरकार के हाथ में दे देनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजधानी है, यहाँ पर हर देश के लोग आते हैं, तो ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुछ सिस्टम इनके हाथ में होना चाहिए, सारे सिस्टम इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। ये तो गलत होगा। सुनील जैन जी को आप जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह 40 साल से जानता हूँ। तो क्या हुआ है उनके साथ? आज सुबह इनके साथ
दो आदमी बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, और आठ फायर हुए हैं, उन्हें बिल्कुल मारने के लिए ही फायर हुए हैं। 8 गोलियां चली हैं। हाँ, बता रहे हैं। उनकी मौत भी उसी वक्त हो गई। आई डोंट नो। उनके बारे में क्या आप जानते होंगे, क्या कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से रही हो? नहीं, मैं नहीं मान सकता। वो बहुत ही निहायत शरीफ फैमिली थी, उनका सारा परिवार निहायत ही शरीफ था। क्या लग रहा है, बिजनेस के सिलसिले में उनकी हत्या हुई है या किसी और अलग कोई? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में मैं नहीं मानता हूँ, कोई और ही वजह है। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे जो दिल्ली में इस वक्त जैसे जैसे जो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये क्या वजह है, तो ये तो गवर्नमेंट जानती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है। अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है कानून व्यवस्था। केंद्र सरकार का बाद बाकी जो आप कानून व्यवस्था पे जो कुछ देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या सही से संभाल रही है या नहीं संभाल पा रही है? पहले टाइम इतने बढ़ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सब हो रहा है, सही हो रहा है। शायद राज्यपाल जी को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि राज्यपाल को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब बाद बाकी आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में? दिल्ली में तो लगभग चल ही रहा है। अभी आम आदमी पार्टी का जोर नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, कुछ इलेक्शन की डिटेल ही बता पाएंगे। तो फिलहाल दिल्ली के विश्वास नगर से NMF न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।